सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। दोस्तों, इस वीडियो के अंदर हम लोग पढ़ने वाले पॉइंटर्स टू पॉइंटर्स। अभी तक हम लोग ने नॉर्मल सिंगल पॉइंटर पढ़ा था, बट इस वीडियो के अंदर हम लोग पॉइंटर टू पॉइंटर के टॉपिक को समझने वाले हैं कि पॉइंटर टू पॉइंटर टॉपिक क्या होता है। पॉइंटर से रिलेटेड कई सारे ऐसे टॉपिक्स हैं जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कल इस वीडियो में हम लोग पॉइंटर्स टू पॉइंटर्स टॉपिक समझते हैं कि आखिर में पॉइंटर्स टू पॉइंटर्स क्या होता है, कैसे इसको यूज़ करते हैं और क्या करने के लिए यूज़ किया जाता है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं एक छोटी सी इंट्रो के साथ। Audio Jungle. तो द फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट आर पॉइंटर्स टू पॉइंटर्स। पॉइंटर्स टू पॉइंटर्स क्या होते हैं? अ पॉइंटर इज अ वेरिएबल। जो पॉइंटर टू पॉइंटर वो भी हमारा क्या एक टाइप का वेरिएबल है दैट स्टोर्स द एड्रेस ऑफ अनदर पॉइंटर। नॉर्मली जो हम लोग एक सिंगल पॉइंटर बनाते थे, अभी हम लोगों ने क्या पढ़ा कि जो हमारा पॉइंटर था वो किसी और वेरिएबल का, मान लीजिए वेरिएबल है, इसका मेमोरी एड्रेस वो अपने पास रखता था। ठीक, पिछले वाले वीडियो में मैंने यही बताया था। लेकिन जो पॉइंटर टू पॉइंटर वेरिएबल होता है, जिसको हम लोग डबल पॉइंटर भी कहते हैं, क्या कहते हैं? डबल पॉइंटर। ठीक है, इसको डबल पॉइंटर भी कहते हैं। ये किसी और पॉइंटर का, ठीक है, मान लीजिए पॉइंटर ऑलरेडी बना हुआ, इसका ये मेमोरी एड्रेस स्टोर करके रखता है। तो जब हमको किसी पॉइंटर का मेमोरी एड्रेस स्टोर करना रहेगा तो हम डबल पॉइंटर का यूज़ करेंगे, जिसको हम लोग पॉइंटर टू पॉइंटर्स बोलते हैं। लेकिन अगर किसी वेरिएबल का हमको एड्रेस स्टोर करके रखना होगा तो हम उसके लिए क्या यूज़ करेंगे? हम उसके लिए यूज़ करेंगे सिंगल पॉइंटर। ठीक, तो जैसे मान लीजिए हमारे पास एक वेरिएबल है एन नाम से, ठीक, और हम लोगों ने क्या किया, हम लोगों ने यहाँ पे एक पॉइंटर बनाया है, पी नाम से मेरा पॉइंटर है। इसका मुझे एड्रेस स्टोर करवाने के लिए इस पॉइंटर की ज़रूरत पड़ेगी, लेकिन इसका तो कोई ना कोई एड्रेस होगा, क्योंकि ये भी एक टाइप का क्या है, ये भी एक टाइप का हमारा वेरिएबल ही है। ठीक है, तो ये भी एक टाइप का वेरिएबल है। इसका एड्रेस अगर हमको स्टोर करवाना रहेगा तो इसके लिए हमको ज़रूरत पड़ेगी डबल पॉइंटर की। ठीक है, तो हम लोग कुछ इस टाइप से डबल पॉइंटर बनाते हैं। अब ये क्या करेगा, ये इस पॉइंटर का एड्रेस स्टोर करके रखेगा। ठीक है, इसी को हम लोग बोलते हैं पॉइंटर टू पॉइंटर वेरिएबल, या इसको एक नाम और देते हैं, और वो नाम क्या है? वो नाम है हमारा डबल पॉइंटर। ठीक है, इतना समझ में आया? ओके। द फर्स्ट पॉइंटर इज यूज टू स्टोर द एड्रेस ऑफ द वेरिएबल। जो पहला पॉइंटर होता है वो किसी वेरिएबल का एड्रेस स्टोर करने के लिए लिया जाता है। लेकिन जो दूसरा पॉइंटर, जो कि हम लोग डबल पॉइंटर बनाते हैं, वो किसी और पॉइंटर का एड्रेस स्टोर करता है। अभी थोड़ी देर पहले हम लोगों ने देखा, और इसी रीजन की वजह से इसको पॉइंटर टू पॉइंटर वेरिएबल बोला जाता है। बहुत ज़्यादा थ्योरी पे नहीं जाएंगे, ठीक है, अभी इसको प्रैक्टिकल हम लोग कोड ब्लॉक के अंदर करके देखने वाले हैं। बट उससे पहले हम देख लेते हैं इसको बनाया कैसे जाता है, इसका सिंटेक्स क्या होता है। तो नॉर्मली डिक्लेरेशन इनिशियलाइजेशन देख लेते हैं डबल पॉइंटर का या पॉइंटर टू पॉइंटर वेरिएबल का। सो नॉर्मली यहाँ पे देख सकते हैं आफ्टर डिक्लेरेशन यहाँ पे दिया हुआ है। हम लोगों ने ये वेरिएबल अगर पहले ही डिक्लेयर कर लिया, डिक्लेयरिंग की बात करें तो सिंपली जैसे हम लोग नॉर्मल वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं या नॉर्मल पॉइंटर डिक्लेयर करते हैं, वैसे ही हमको डबल पॉइंटर भी डिक्लेयर करना है। उसके लिए हमको यहाँ पे अपना डेटा टाइप लिखना पड़ेगा। तो जैसे मैंने यहाँ पे इंट लिख लिया, इंट लिखने के बाद हम यहाँ पे डबल पॉइंटर लगाएंगे, इस तरीके से डबल एस्ट्रिक का सिंबल यूज़ करेंगे, और यहाँ पे जो भी हमारा पॉइंटर का नाम रखना चाहते हैं वो पॉइंटर का नाम। ठीक, ये हमारा हो गया डिक्लेरेशन। ठीक है, डिक्लेरेशन हो गया। अब इसके बाद इसके अंदर अगर कोई हमको पॉइंटर का, मान लीजिए एक और पॉइंटर हम लोगों ने बना के रखा हुआ है, ठीक है, मैं यहाँ पे एक दूसरा कलर ले लेता हूँ। ठीक, मान लीजिए यहाँ पे हम लोगों ने क्या किया, एक हम लोगों ने सिंगल और एक पॉइंटर बना लिया पी नाम से। ठीक, ये हमारा सिंगल पॉइंटर है, ये पॉइंटर टू पॉइंटर है। अब इसका एड्रेस ये क्या करेगा, स्टोर करके रखेगा। तो इसके एड्रेस को स्टोर करवाने के लिए डिक्लेरेशन के बाद हम लोग नेम लिख के एंड, और यहाँ पे पी का एड्रेस पास कर देंगे। तो इस पी का जो ये पॉइंटर है, इस पी का एड्रेस हमारा नेम वेरिएबल के पास आ जाएगा। तो ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा हो गया इनिशियलाइजेशन। ठीक है, अच्छा, ये एक तरीका हो गया। दूसरा तरीका क्या हो सकता है? दूसरा तरीका हमारा ये हो सकता है कि हम लोगों ने यहाँ पे डेटा टाइप लिखा, जैसे कि इंट लिख दिया। इंट लिखने के बाद हम लोगों ने यहाँ पे अपना वेरिएबल बनाया, पॉइंटर टू पॉइंटर वेरिएबल बना लिया डबल एस्ट्रिक सिंबल के साथ, इक्वल टू का साइन देके डायरेक्ट हम जो सिंगल पॉइंटर है हमारा उसका एड्रेस हम लोगों ने पास कर दिया। ठीक है, तो आइए एक बार चलते हैं कोड ब्लॉक के अंदर और एक बार पॉइंटर टू पॉइंटर वेरिएबल बनाते हैं और उसके अंदर उसके एड्रेस वगैरह को पास करके देखते हैं। सो मैंने यहाँ पे नया फाइल बना लिया, इसको पहले सेव कर लेते हैं। तो मैं इसको सेव कर लेता हूँ, यहाँ पर लिख लेता हूँ पॉइंटर टू पॉइंटर डॉट सी नाम से। ठीक है, ये मैंने एक फ़ाइल सेव कर लिया। अब यहाँ पे हम लिखते हैं हैज़ इंक्लूड stdio.h
अच्छा यहाँ सारा कैपिटल हो जा रहा है studio.h और यहाँ पे मेन फंक्शन बना लेते हैं। ये हमारा मेन फंक्शन हो गया। ठीक, मेन फंक्शन के अंदर एक हम नॉर्मल वेरिएबल बनाते हैं जो कि इंट, मान लीजिए हम लोगों ने एक बनाया नम वेरिएबल, जिसके अंदर हम वैल्यू दे देते हैं 89। ठीक, ये हम लोगों ने वेरिएबल का वैल्यू दे दिया, नॉर्मल वेरिएबल। अब एक पॉइंटर बनाते हैं, तो सिंगल पॉइंटर बनाने के लिए हम यहाँ पे एस्ट्रिक ptr लिखेंगे। उससे पहले हम इसका डेटा टाइप लिख लेते हैं इंट। ठीक, और इस पॉइंटर के अंदर हम पास कर देते हैं एड्रेस किसका, नॉर्मल वेरिएबल का। ठीक है, तो ये हमारा हो गया सिंगल पॉइंटर। ठीक है, सिंगल पॉइंटर हमारा हो गया। अब हम एक पॉइंटर टू पॉइंटर वेरिएबल बनाते हैं, डबल पॉइंटर, जो क्या करेगा, जो ये वाला जो हमारा पॉइंटर बना हुआ ना, इसका एड्रेस स्टोर करके अपने पास रखेगा। तो इसका एड्रेस स्टोर करवाने के लिए, देखिए इसका एड्रेस स्टोर करवाने के लिए हम फिर से क्या करेंगे, एक डेटा टाइप लिखेंगे, अपना इंट लिख लेते हैं। और यहाँ पे हम लोग किसी पॉइंटर का एड्रेस स्टोर करवाने के लिए या डबल पॉइंटर बनाने के लिए हम डबल एस्ट्रिक सिंबल का यूज़ करेंगे। ठीक है, तो मैंने डबल एस्ट्रिक सिंबल का यूज़ किया और ptr2 मैंने लिख दिया इसका नाम, और इसके अंदर हमको पास करना है ptr का एड्रेस। तो नॉर्मली ptr लिख देंगे और ptr का एड्रेस हम क्या करेंगे, इसके अंदर पास कर देंगे। तो ये हमारा हो गया पॉइंटर टू पॉइंटर वेरिएबल। ठीक, ये हमारा पॉइंटर टू पॉइंटर वेरिएबल हो गया। अब इसके बाद इसको प्रिंट कराते हैं। सबसे पहले तो प्रिंट एफ कराते हैं। किसको प्रिंट कराएंगे, सबसे पहले हम नम को प्रिंट कराते हैं। ठीक है, तो अगर हम नम के एड्रेस को अगर प्रिंट करवाना चाहें तो मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ एड्रेस ऑफ नम। ठीक, और यहाँ पे हम दे दे रहे हैं %d\n/n/n, कॉमा देके यहाँ पे एंड लिखेंगे, एंड नम। ठीक है, नॉर्मली हम लोग एड्रेस ऑफ ऑपरेटर का यूज़ करके, ये जो एड्रेस ऑफ ऑपरेटर है इसको यूज़ करके हम लोग इसका एड्रेस प्रिंट करवा रहे हैं। अभी हम पॉइंटर का यूज़ नहीं कर रहे हैं। %d की जगह हम %p लिख देंगे। तो ये हो गया एड्रेस ऑफ नम। अब हम क्या करते हैं, हम नम का एड्रेस प्रिंट करवाते हैं बाय यूजिंग ptr का, जो ये हमारा ptr है ना, इसको यूज़ करके हम इसका एड्रेस प्रिंट करवाते हैं। तो हम लिखते हैं एड्रेस ऑफ नम बाय ptr। ठीक, %p एंड नम की जगह हम यहाँ पे ptr को पास कर देंगे। सिंपली ये हम लोगों ने पिछले वीडियो के अंदर ही सीखा था। एक बार फिर से हम क्या करते हैं, एड्रेस ऑफ इस ptr का एड्रेस प्रिंट करवाते हैं। तो ptr का एड्रेस प्रिंट करवाने के लिए हम यहाँ पे लिख देंगे एड्रेस ऑफ ptr। ptr मतलब ये हमारा ptr है, इसका एड्रेस हम प्रिंट करवाते हैं इसी की मदद से। अगर हम इसका एड्रेस प्रिंट, ये भी एक टाइप का वेरिएबल ही है, तो अगर हमको इसका एड्रेस प्रिंट करवाना रहेगा तो नॉर्मली हम क्या करेंगे, ptr %p एंड ptr लिख देंगे। ठीक, ptr की मदद से ही हम इसका एड्रेस प्रिंट करवा रहे हैं। लेकिन अगर इसी का एड्रेस हमको ये डबल पॉइंटर जो कि इसका एड्रेस होल्ड करके रखा हुआ है, इसकी मदद से हम इसका एड्रेस प्रिंट करवाना चाहें तो एड्रेस ऑफ ptr %p हम यहाँ पे क्या लिख देंगे, ptr2 लिख देंगे। यहाँ पे ptr2 लिखने के बाद यहाँ पे ये एंड का सिंबल हटा देंगे, क्योंकि ptr2 के पास हमारा ptr का एड्रेस पड़ा हुआ है, ptr के पास हमारा नम का एड्रेस पड़ा हुआ है। ठीक है, तो एक बार मैं इसको रन कराता हूँ और यहाँ पे हम लोग देखते हैं। देखिए सबसे पहले हम लोगों ने क्या किया था, सबसे पहले अभी पॉइंटर को भूल जाइए, हम लोगों ने नम वेरिएबल का यूज़ किया और नम वेरिएबल में एड्रेस ऑफ ऑपरेटर का यूज़ करके हम लोगों ने ये जो नम वेरिएबल बनाया था इसका एड्रेस प्रिंट करवाया कि मेमोरी में इसका एड्रेस क्या है। तो एड्रेस ऑफ नम, ये देखिए ये इसका एड्रेस है, लेकिन इस नम का एड्रेस जो है इस पॉइंटर के पास भी है। ठीक है, तो इस पॉइंटर की मदद से हम लोगों ने सेकेंड लाइन में नम का एड्रेस प्रिंट करवाया है। अब यहाँ पे क्या लिखा है, एड्रेस ऑफ नम बाय ptr, मतलब कि नम का एड्रेस ptr के द्वारा प्रिंट करवा रहे हैं। तो देख सकते हैं जो एड्रेस हमारा नॉर्मली वैसे आया है नम वेरिएबल का यूज करके, सेम वही एड्रेस हम लोगों ने पॉइंटर वेरिएबल का यूज़ करके प्रिंट करवाया है। ये पिछले वीडियो में भी हम लोगों ने देखा था। तो इससे एक चीज़ क्लियर हो गया कि इस पॉइंटर वेरिएबल के पास इस नम का एड्रेस है।
ठीक। लेकिन हमको क्या करना है, हमको यहाँ पे डबल पॉइंटर पढ़ रहे हैं तो हम इसका एड्रेस देखें जो हमारा PTR है, ठीक है। PTR का जो एड्रेस है हम PTR की मदद से, जैसे नम का एड्रेस नम वेरिएबल की मदद से प्रिंट करवाए हैं, वैसे ही हम जो ये PTR वेरिएबल जो कि एक टाइप का वेरिएबल ही है ना, भले ये पॉइंटर है पर एक टाइप का वेरिएबल है, ये भी मेमोरी में कहीं ना कहीं जगह तो लेगा ना। तो इस वेरिएबल का एड्रेस को प्रिंट करवाने के लिए मैंने लिखा है एड्रेस ऑफ PTR एंड PTR, एंड ऑपरेटर का यूज़ करके मैंने इस वेरिएबल का एड्रेस प्रिंट करवाया है। तो यहाँ पे देखिए क्या आया है, यहाँ पे हमारा ये एड्रेस आया है जो कि हमारा PTR का एड्रेस है। अच्छा, मैंने क्या बोला था, मैंने बोला था कि पॉइंटर का एड्रेस भी हम लोग स्टोर करवा सकते हैं किसके अंदर, डबल पॉइंटर के अंदर या पॉइंटर टू पॉइंटर वेरिएबल के अंदर। तो यहाँ पे मैंने एक पॉइंटर टू पॉइंटर वेरिएबल बनाया है डबल एस्ट्रिक का यूज़ करके, जो कि किसका एड्रेस रखा है, PTR का एड्रेस रखा है, ठीक है। अब यहाँ पे मैंने क्या किया, PTR2 को जो कि इसका एड्रेस रखा है उसको मैंने प्रिंट करवाया। तो जाहिर सी बात है कि ये क्या करेगा, इसका एड्रेस प्रिंट करेगा। तो सेम देखिए जो PTR का ही एड्रेस है जो कि मैंने PTR2 की मदद से, पॉइंटर की मदद से प्रिंट करवाया है, वो भी हमारा सेम एड्रेस वही आया है, ठीक है। तो इससे एक बात क्लियर हो गई, क्लियर क्या हुई कि जो हमारा डबल पॉइंटर है वो सिंगल पॉइंटर का एड्रेस स्टोर करके रखता है। अब यहाँ पे सवाल ये निकल के आता है कि हम लोग को इतना ताम झाम करने की क्या ज़रूरत है, मतलब कि हम पॉइंटर का यूज़ करके किसी वेरिएबल का एड्रेस अपने पास रख रहे हैं, फिर हम एक और डबल पॉइंटर बना रहे हैं उसमें हम उस पॉइंटर का एड्रेस रख रहे हैं, ठीक है। तो वो सब जब हम आगे डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन समझेंगे और भी चीज़ें पढ़ेंगे तो वो चीज़ें और डिटेल में आपको अच्छे से समझ में आ जाएंगी। बट अभी के लिए बेसिक कॉन्सेप्ट ये है जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको समझते हैं, ठीक। आपको इतनी चीज़ें समझ में आ गई, आई होप कि आपको समझ में आ गई होंगी। एक चीज़ और, जब कोई पॉइंटर किसी वेरिएबल का एड्रेस स्टोर करता है तो साथ में उसकी जो वैल्यू रहती है, जैसे ये 89 जो वैल्यू है वो इस पॉइंटर वेरिएबल के पास आ गई है, ठीक। तो कहने का मतलब ये है कि इस पॉइंटर वेरिएबल के पास इसका एड्रेस भी है और इसका जो वैल्यू है वो वैल्यू भी इसने रखा हुआ है अपने पास। हम क्या कर रहे हैं, हम एस्ट्रिक PTR2 की मदद से हम इसका एड्रेस ले रहे हैं, इस पॉइंटर वेरिएबल का। इस पॉइंटर वेरिएबल का एड्रेस मिलेगा ही, लेकिन साथ में इसके पास जो वैल्यू है वो वैल्यू क्या है, 89 है, जो कि हमको नम की मदद से इसके पास मिली है। वो वैल्यू भी हमारा PTR2 के पास आ जाएगा। अभी हम लोगों ने एड्रेस प्रिंट करवा के चेक किया और आई होप कि आपको यहाँ पे एड्रेस का जो फंडा है वो समझ में आ गया होगा। अभी हम वैल्यू देख लेते हैं कि इन तीनों के पास कौन कौन सी वैल्यू है, ठीक है। तो बेसिकली मैं करता क्या हूँ, मैं इन सारे को फ़िलहाल के लिए कमेंट आउट कर देता हूँ, ठीक है। इतना समझ में आया। अब हम क्या करते हैं, हम यहाँ पे लिखते हैं वैल्यू, ठीक। नॉर्मली मैं यहाँ पे लिख देता हूँ वैल्यू इन, यहाँ पे थोड़ा सा ये मिस्टेक हो रहा है, सो इसको सबसे पहले हटा देते हैं और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ वैल्यू इन नम। नम के अंदर कौन सी वैल्यू है, ठीक है, \n। और हम क्या करते हैं, नॉर्मली नम को प्रिंट करा देते हैं, ठीक है। ये नॉर्मल से हम लोग ऐसे प्रिंट कराते हैं। अब क्या करते हैं, यहाँ पे इसको कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर लेता हूँ और लिख देता हूँ वैल्यू इन PTR। जो हमारा PTR वेरिएबल है, ये जो PTR वेरिएबल है उसके अंदर क्या वैल्यू आई है। एड्रेस तो आया है वो तो हमको पता है, हम लोगों ने एड्रेस प्रिंट करवा के चेक कर लिया। वैल्यू देख लेते हैं ना वैल्यू क्या आई है। तो यहाँ पे हम लिख देंगे PTR। वैल्यू प्रिंट कराने के लिए फॉर्मेट स्पेसिफायर %d का यूज़ करते हैं, इतना तो हम लोग को पता है। इसके नीचे मैं फिर से printf लिखता हूँ और देखते हैं कि ये जो हम लोगों ने एक तीसरा पॉइंटर वेरिएबल बनाया है जिसे हम लोग डबल पॉइंटर भी कहते हैं या पॉइंटर टू पॉइंटर वेरिएबल भी कहते हैं, इसके अंदर क्या वैल्यू आई है। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ PTR2 और यहाँ पे भी हम लिख देते हैं क्या, PTR2, ठीक। अब देखते हैं तीनों के अंदर क्या क्या वैल्यू आई है। तो अगर मैं इसको रन कराऊँ तो यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे जो वैल्यू आई है, अच्छा यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हुआ है। मिस्टेक क्या हुआ है कि जब भी हमको वैल्यू प्रिंट करानी रहती है या वैल्यू के साथ डील करना रहता है पॉइंटर के अंदर, तो हम एस्ट्रिक सिंबल का भी यूज करते हैं। जब सिर्फ एड्रेस के साथ काम करना रहता है पॉइंटर वेरिएबल के अंदर, तो हम एस्ट्रिक सिंबल को छोड़कर सिर्फ वेरिएबल का नाम यूज करते हैं।
जैसे कि हम लोगों ने एड्रेस अभी प्रिंट करा है तो कहीं पे एस्ट्रिक का यूज़ नहीं किया। एस्ट्रिक क्या करता है, एस्ट्रिक बताता है वैल्यू ऑफ पॉइंटर वेरिएबल। इसका मतलब क्या, वैल्यू ऑफ पॉइंटर वेरिएबल। ठीक है, ये मैंने पिछले वीडियो में भी बताया था। तो हम लोग वैल्यू प्रिंट करा रहे हैं ना, हम यहाँ पे एस्ट्रिक सिंबल का यूज़ कर लेंगे। वैसे ही ptr2 के लिए डबल एस्ट्रिक सिंबल का यूज़ कर लेंगे। आइए एक बार इसको रन कराता हूँ मैं। अब देखिए मैं इसको रन करा रहा हूँ, तीनों की वैल्यू हमारी 89 आ रही है। अच्छा, कैसे 89 आ रही है? अब ये वाला जो पॉइंटर वेरिएबल है वो इसका एड्रेस लिया और इसकी वैल्यू भी अपने पास रख ली। तो मतलब इसके पास क्या क्या है, इसके पास इसका एड्रेस है और इसकी वैल्यू दोनों है। तो ptr के पास जो हमारा वैल्यू है वो 89 है। जो हमारा ये डबल पॉइंटर है वो क्या किया, वो इसका एड्रेस ले लिया और इसके पास जो वैल्यू है वो वैल्यू भी इसके पास आ गई है। तो इसके पास वैल्यू क्या थी, 89 थी, तो वो वैल्यू हमारा इसके पास भी आ गया है। तो इसीलिए तीनों के पास 89 वैल्यू है। अब आप लोग थोड़ा दिमाग में सोचो कि अगर हम इस वेरिएबल का यूज़ करके इसके वैल्यू के अंदर कोई चेंजेस करें तो क्या यहाँ पे नम का जो वैल्यू बदलेगा? चलिए एक बार चेक करके देख लेते हैं। तो अभी हम लोगों ने यहाँ पे नॉर्मली प्रिंट करा कर देख लिया है। मैं यहाँ पे लिखता हूँ, अच्छा वैल्यू के साथ हमको डील करना तो हम लिखेंगे एस्ट्रिक ptr2 का जो वैल्यू है वो वैल्यू हमारा 8976 हो जाए। ठीक है, 8976 हो जाए। अब देखिए मैंने यहाँ पे सिर्फ ऊपर क्या किया है, इन प्रिंट कराने से पहले जो वैल्यू 89 थी उसको बदल के मैंने 8976 कर दिया है। अब देखते हैं इन तीनों की वैल्यू क्या हो रही है। तो टर्मिनल स्क्रीन ओपन है, सबसे पहले इसको मैं बंद कर देता हूँ और इसको मैं रन कराता हूँ। अब यहाँ पे देख सकते हैं मैंने एस्ट्रिक जो हमारा पॉइंटर टू पॉइंटर वेरिएबल है उसकी मदद से जो मैंने वैल्यू में चेंजेस की वो हमारा पॉइंटर के वैल्यू में भी चेंज हो गया और नम के वैल्यू में भी चेंज हो गया। तो आप देख सकते हैं तीनों के वैल्यू में हमारे चेंजेस हो गए। ठीक है, तो ये चेंजेस क्यों हुआ, क्योंकि इसके वैल्यू में चेंज किया तो ये किसका एड्रेस रखा हुआ है, इसका, और इसका वैल्यू भी, तो इसके वैल्यू में बदलाव किए तो इसके वैल्यू में बदलाव हो गया। लेकिन जब इसके वैल्यू में बदलाव हुआ तो ये इसका एड्रेस और वैल्यू रखा है तो इसके वैल्यू में भी बदलाव हो गया। ठीक है, तो हमको यहाँ पे कुछ चीज़ें समझ में आई। क्या क्या समझ में आया कि जो हमारा पॉइंटर टू पॉइंटर वेरिएबल रहता है वो किसी पॉइंटर का एड्रेस और उसकी वैल्यू दोनों होल्ड करके रखता है। कैसे हम इसका एड्रेस वगैरह प्रिंट करा सकते हैं वो भी हम लोगों ने देखा। साथ में हम इसके जो हमारा वेरिएबल है उसके वैल्यू को कैसे चेंज कर सकते हैं पॉइंटर टू पॉइंटर वेरिएबल की मदद से, वो भी हम लोगों ने यहाँ पे देख लिया है। ठीक है, तो ये पॉइंटर टू पॉइंटर का बहुत ही बेसिक कॉन्सेप्ट था। अगले वाले वीडियो में हम लोग डायनामिक मेमोरी एलोकेशन का कॉन्सेप्ट समझेंगे, जिसमें मैलॉक, कैलॉक, रियलॉक और फ्री फंक्शन के बारे में भी पढ़ेंगे। तो वो वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और वो थोड़ा कॉम्प्लेक्स टॉपिक है। तो हो सकता है कि वो कल आपको देखने के लिए ना मिले, एक आध दिन बाद ही देखने के लिए मिले, क्योंकि उसको मैं बहुत अच्छे से कोशिश कर रहा हूँ समझाने के लिए। और उसके लिए मैं थोड़ा कुछ चीज़ें डिज़ाइन कर रहा हूँ, कुछ एग्जाम्पल सेट कर रहा हूँ ताकि आपको अच्छे से वो चीज़ें समझ में आ जाए। आज के वीडियो में इतना ही, पॉइंटर टू पॉइंटर में इतना एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत है। आप बहुत ज़्यादा पढ़ेंगे डीप में तो ज़्यादा कन्फ्यूजन हो जाएगा। बट अगर आप बोलेंगे इस पर और डिटेल्ड वीडियो लाने के लिए तो मैं पॉइंटर टू पॉइंटर पे एक पूरा कंप्लीट वीडियो जो कि लगभग 1 घंटे से ऊपर ही जाएगा वो मैं आपको बना के प्रोवाइड करा दूंगा। ठीक है, बट अगर आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ना तो इतना बहुत है, इससे ज़्यादा कुछ पूछा नहीं जाता है। ठीक है, तो आज के वीडियो में इतना ही। होप कि आपको वीडियो पसंद आई। अगर आपको वीडियो पसंद आई होगी प्लीज़ मेक श्योर टू लाइक दिस वीडियो। चैनल पर नया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लेना इस तरह के इंटरेस्टिंग वीडियोज़ के लिए। मिलते हैं इस नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय।